हेलो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट कौशल और आप देख रहे हैं लीगल नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो है इनरोलमेंट के ऊपर और इनरोलमेंट इन दिल्ली बार काउंसिल। तो गाइस, जो भी स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने 3 साल के अंदर एलएलबी की है या 5 साल की एलएलबी की है, तो उनके लिए इनरोलमेंट कराना जरूरी हो जाता है अगर वो आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो क्योंकि काफी लोग हैं जो कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, सिर्फ एलएलबी की पढ़ाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद वो इनरोलमेंट नहीं कराते हैं। लेकिन जो लोग इनरोलमेंट कराना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और जो बाद में कराना चाहते हैं, इन फ्यूचर कराना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। तो गाइस, इनरोलमेंट इन दिल्ली बार काउंसिल। तो गाइस, बीसीडी के अंदर कैसे इनरोलमेंट कराते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, तो वो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा विद डेमो, और आपको दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म को फिल किया जाता है। बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनको परेशानी आती है फॉर्म फिल करने में। तो गाइस, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे फीस की। तो फीस की अगर हम बात करते हैं, तो फीस आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे। तो फीस में क्या है कि फॉर दोज हु अप्लाई फॉर इनरोलमेंट इमीडिएटली आफ्टर पासिंग पासिंग एलएलबी। तो है जिन्होंने एलएलबी क्लियर करने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए जो फीस है वो है 14,450 रुपए प्लस 1,000 रुपए इस फॉर्म के। वह 1,000 रुपए फॉर्म के अलग से देने होंगे आपको और 14,450 रुपए अलग। ठीक है ना। तो ये चीज तो होगी आपकी फीस स्ट्रक्चर। और फीस स्ट्रक्चर में हम आगे और बताएंगे। तो फॉर दोज हु अप्लाई फॉर एनरोलमेंट आफ्टर 5 ईयर, अगर 5 साल के बाद अगर आप ये अप्लाई करते हैं एनरोलमेंट के लिए, तो 20,150 आपको देने पड़ेंगे। और फॉर रिटायर्ड पर्सन 35,150 प्लस 1,000 रुपए फॉर्म के। ठीक है। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगेंगे इसके अंदर। डॉक्यूमेंटेशन में आपको जो आपके सेमेस्टर जो सेमेस्टर है, तो सेमेस्टर के मार्क्स की कॉपी लगेगी, मार्क्स की कॉपी लगेगी 6 के 6 सेमेस्टर की, या आपके 5 ईयर के तो जितने भी सेमेस्टर है आपकी उसकी। उसके अलावा आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा और आपका एक अटेंडेंस सर्टिफिकेट। ये आपको पास करने के बाद जब आप अपनी एलएलबी क्लियर कर लेंगे, तो आपके कॉलेज से आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं फॉर्म की। तो फॉर्म जो आपको मिलेगा, ये खेलगांव जो भी बीसीडी ऑफिस है इनका, वहां से मिलेगा। और फॉर्म का जो फर्स्ट पेज है आपको इस तरह दिखाई देगा। ऊपर देख सकते हैं आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, नीचे नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी जहां से आपने पास आउट की है। जैसे कि ये सीसीएस यूनिवर्सिटी दिखा रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये मेरिट से की गई है। तो मेरिट में ही सीसीएस यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर है। और बाकी आपको ये फॉर्म में और कुछ नहीं बनना है, सिर्फ इतना ही बनना है, ऊपर डेट ऑफ बर्थ, नाम और अपना यूनिवर्सिटी नेम। अब हम आए थे सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे आप देखेंगे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो सेकंड पेज में आपको बनना है जो आपकी एजुकेशनल है, एजुकेशन है। तो आप जो जो आपने पढ़ाई करी है वो यहाँ पर आपको भरना है। तो पहले आपने 12th करी, तो 12th आपने कहाँ से करी है, यहाँ पर सीबीएसई है, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो आपने देख सकते हैं 500 में से 274 मार्क्स आए, 53% बनी। ग्रेजुएशन करी आपने कहाँ से करी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी है, यूपी से करी है, वो आपको यहाँ भरना है। और ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन एलएलबी 3 ईयर और 5 ईयर, अगर आपने 3 ईयर की करी है तो 3 ईयर के भरेंगे सेमेस्टर, या 5 ईयर के तो 10 सेमेस्टर। तो ये भी चीजें यूनिवर्सिटी से था। तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ये सारी चीजें आपको भरनी है। ये टोटल करके आपको बनाना है। बाकी आपको कैटेगरी एज एप्लीकेबल, तो यहाँ पर कैटेगरी आप जो करेंगे, आप ओबीसी हैं या एससी हैं, एसटी हैं। तो अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जनरल है तो जनरल पे टिक करेंगे, ओबीसी है तो ओबीसी पे, और एससी है तो एससी पर। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकांट, तो सिग्नेचर करने हैं आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दूसरे पेज पे आएंगे तो ऊपर आपको जो लिखा हुआ है इश्यू टू सीरीमिस, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है आपको। आर नंबर भी कुछ नहीं लिखना है, चालान नंबर भी कुछ नहीं लिखना है। सीधे आप नीचे आएंगे। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो पहली चीज आपको जो पासपोर्ट साइज जो फोटो लगानी है, वो आपकी प्रॉपर ड्रेस में होनी चाहिए। एडवोकेट की जो ड्रेस होती है, सॉरी, जो एडवोकेट की जो ड्रेस होती है उसी में आपको यहाँ पर करना है। और एडवोकेट की ड्रेस में आपको पासपोर्ट साइज फोटो खिंचानी है और वह यहाँ पर लगेगी। इसके अलावा और कोई फोटो नहीं लगेगी, कोई सेल्फी या घर की कोई फोटो नहीं लगेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपको नाम लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, अपना टेलीफोन नंबर लिखना है, और टेम्पररी जो प्रेजेंट है वो सेम एज अबव कर देना। मोबाइल है वो भी सेम एज अबव, अगर सेकंड है तो आप लिख सकते हैं। ईमेल जो है वो ईमेल आईडी डाल सकते हैं। नीचे आपके आई लिख के और अपना नाम, और अपने आप अगर वाइफ ऑफ हैं या सन ऑफ है, डॉटर ऑफ है, तो ये लिखना है आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया भरना है। और यहाँ पर सेकंड कॉलम में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है वो डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तीसरे पे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट करी है एलएलबी। नेम ऑफ द डिग्री, आपने डिग्री क्या चीज एलएलबी है या तो बी एलएलबी होता है, तो यहाँ पर वो लिखना है।
बाकी एकेडमिक ईयर लिखना है, जो आपने 2016 में ज्वाइन करा, 2019 में यहाँ पर आपको डिग्री मिली और क्लियर आपने करी। तो नेम ऑफ द कॉलेज वेयर द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज टेकन एंड कंप्लीटेड। तो डिवाइन लॉ कॉलेज, तो गाइस इस कॉलेज से ये पास आउट है और 75% इनकी अटेंडेंस है और ड्यूरेशन जो है वो 3 ईयर का था और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन लॉ, तो ये इंग्लिश है हिंदी, ये दोनों चीज ये भरेंगे। आपने हिंदी से भरी है, इंग्लिश से करी है, जैसे भी करी है वो आप यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके अलावा आपको कोई भी नहीं करना, द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब ये कुछ नहीं भरना आपको, सिर्फ इतना ही आपको भरना है। उसके अलावा आपको आगे जाना है, तो आगे आप देखिए द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी वेयर द डिग्री इन आर्ट साइंस द कॉमर्स वाज टेकन। तो कहाँ से ली थी आपने ये डिग्री, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर ड्यू लिख दिया। द ईयर इन विच इट वाज टेकन, तो 2016 में ली थी। द नेम ऑफ द डिग्री, तो ये आपको अपनी करनी है, कोई भी आपकी स्ट्रीम जो भी आपने पढ़ाई करी है ग्रेजुएशन में वो आपको यहाँ पर भरनी है, तो ये भरना है। उसके बाद जो 6th कॉलम है उसमें सीबीएसई लिख देना है, क्योंकि आपने जो भी 12th करी है बोर्ड के जो करा है वो कौन से ईयर में पासिंग करा है, 12th का ही लिखते हैं। बाकी अगर आप नीचे के जो देखेंगे वो आपको कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि इफ नॉट ए ग्रेजुएट, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे जैसा आपको एज इट इज ऐसे ही भरना है जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो क्रॉस करके आपके सिग्नेचर, ठीक है ना, आई डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम नॉट, तो यहाँ पर टिक करके अपना सिग्नेचर, ये जैसा इस फॉर्म में दिखा रखा है सेम ऐसे ही आपको भरना है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा पढ़ भी लीजिए, आपको कोई जो भी चीज़ अगर समझ में आ जाए तो आप खुद भी कर सकते हो, बाकी एज इट इज आपको ऐसे ही भरना है, ठीक है ना। ये भरने के बाद यहाँ पर आपकी फीस थी, बाकी यहाँ पर भी ऊपर देखिए फीस से ऊपर यहाँ पर भी नो और सिग्नेचर, एन ए सिग्नेचर, पूरा सिग्नेचर और ये नो सिग्नेचर, तो ऐसे करके ये सिग्नेचर भरने हैं। नीचे का कुछ नहीं भरना है आपको, सेम ऐसे ही रहने देना है। आगे जाएंगे यहाँ पर, आगे जाके सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर, यहाँ पर आपको एडवोकेट चाहिए जो आपको अच्छी तरह जानता हो और वो काफी कम से कम 10 साल पुराने हो एडवोकेट में, तो मतलब वो प्रैक्टिस करते हो 10 साल से, तो वो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर में अपना नाम लिखेंगे, अपना चैम्बर नंबर लिखेंगे, आपको आपको रिमार्क्स देंगे, अपनी स्टैम्प लगाएंगे और अपना एनरोलमेंट डेट लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही दोबारा से अगले फॉर्म में भी एक एडवोकेट और चाहिए जो आपको जानते हो, वो भी आपको रिमार्क्स देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है नेक्स्ट फॉर्म पे, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, बाकी सब चीज छोड़ देनी है। उसके बाद आपको ऑर्डर शीट पे यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेंट का नाम, फिर वही सन ऑफ डॉटर ऑफ, बाकी नीचे दोबारा एप्लीकेंट नेम और सन ऑफ डॉटर ऑफ ये नाम, बाकी कुछ नहीं भरना है, सब ऐसे कैसे छोड़ देना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखिए चेकलिस्ट फॉर इनरोलमेंट, तो यहाँ पर जो है दिल्ली लॉ ग्रेजुएट, तो अगर आपने दिल्ली से करी है तो वहां पर टिक करेंगे, और अगर नॉन दिल्ली का लॉ ग्रेजुएट जैसे इन्होंने और दिल्ली से बाहर करी है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। बाकी नेक्स्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको खाली छोड़ देना है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बनना है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं बनना है, यहाँ पर सब आपको छोड़ देना है। उसके बाद आगे फोटो लगेगी आपकी, ये आइडेंटिटी कार्ड का फॉर्म है, यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी प्रोविजनल कार्ड मिलेगा, तो यहाँ पर आपको नाम, कोई सन ऑफ और बाकी रेसिडेंट एड्रेस, बाकी आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, पेशेंट हार्ट पेशेंट है या यस नो, डायबिटिक है नो यस, बाकी अपने सिग्नेचर। बाकी नेक्स्ट पे जाएंगे हम दोबारा से, यहाँ पर आपको वही अपना नाम और फादर या हस्बैंड नेम और आपकी जो एज है वही डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी यहाँ पर, एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर और आपकी ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको 11वां जो कॉलम है वहाँ पर लिखना है, आपको नाम लिखना है और उनका रिलेशन लिखना है, ये नॉमिनी के लिए है। तो नॉमिनी आपको क्या बनाना है, आपके बाद जो नॉमिनी है जो, तो उनका नाम यहाँ पर आएगा, अपने फादर का भी डाल सकते हैं, मदर का भी डाल सकते हैं, भाई बहन किसी का भी डाल सकते हैं। सिग्नेचर आ जाएंगे आपके। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है अंडरटेकिंग फॉर्म है, तो यहाँ पर भी अपना नाम, सन ऑफ, डेट ऑफ रेसिडेंस ऑफ, बाकी सारी चीजें भरनी है, नेम और एड्रेस, मोबाइल नंबर और मेल आईडी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में आपको एक तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाने के बाद आपकी जो मार्कशीट है सेमेस्टर की वो सारी कॉपी लगानी है, आपको फोटो कॉपी लगानी है। ये बात ध्यान रखना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और अटेंडेंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेंगे तो उसकी फोटो कॉपी आप जरूर करा लेना, ठीक है ना, जरूर करा लेना। इसके अलावा और डॉक्यूमेंट ये लगते हैं जैसे कि आपका एफिडेविट है, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी यहाँ पर, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी यहाँ पर, और आपकी 12th की मार्कशीट लगेगी। मान लीजिए आपने 2018 में एलएलबी क्लियर करी है और उसके बाद
आप 2-3 साल तक अपना एनरोलमेंट नहीं कराते हैं बार काउंसिल में, तो बार काउंसिल में जब आप एनरोलमेंट नहीं कराते हैं, तो उसके लिए आपको एफिडेविट लगाना होता है जब आप एनरोलमेंट कराते हैं। तो आपको बताना पड़ता है कि उस गैप में आपने क्या किया? क्या आप घर पे थे या आपने क्या तैयारी करी या कुछ पढ़ाई करी, आपने सरकारी नौकरी की तैयारी करी या कुछ भी आप जो कर रहे थे, वो आपको लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको कि जैसे कि जो आपका प्रोविज़नल जो मिलता है वो एक्सपायर हो जाता है, और एक्सपायर होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपको या तो आपकी डिग्री लगानी पड़ती है। अगर आपने 2 साल से ऊपर हो गया तो डिग्री आपने नहीं ली है यूनिवर्सिटी से, तो आपको डिग्री के लिए भी एफिडेविट लगाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेhalf पे हम आपका फॉर्म फिल अप करें या सबमिट करें, तो वो भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म में कोई परेशानी है फिल अप करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी मिल जाएगी या आपको व्हाट्सएप नंबर, तो व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।